गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको प्रॉपर्टीज यानी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज के बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। क्लियर? क्या है? ये ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस जो है दिया हुआ है ए x1 y1 और b x2 y2 और c x3 y3। यानी किसी त्रिभुज का ए बी और सी इसका शीर्ष दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। क्षेत्रफल कैसा निकलेगा इसी का मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल किस तरह से, पहले इसको आप थ्योरी के माध्यम से लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, area of a triangle having vertices a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 each। यदि कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस, यदि कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस a x1 y1 है, b x2 y2 है और c x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला याद करने का तरीका ही है कि पहले हम लोग 1/2 कर लेते हैं, इसके बाद डिटरमिनेंट का सिंबल देते हैं। फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x1 फिर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा कितना x3। फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 होता है। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि 1/2। याद करने का तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि पहले 1/2 ले लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, और थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं 1 1 1 लिखते हैं। इसी फॉर्मूला जो है इसको सॉल्व कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और एक बात और इसमें आता है कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3, यानी कंडीशन फॉर कोलिनियर। ठीक है, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 इज कोलिनियर। कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है कि इफ, आप लिखिए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू यदि क्या हो जाए 0 हो जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिए ध्यान से, ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। 1/2 फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में कितना 1 1 1।
यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जीरो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन फॉर क्या है, कोलिनियर है। ये जो है कोलिनियर होने का कंडीशन है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर आपको बताया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ये बताया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी फार्मूला को यदि हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं किसी रो किसी कॉलम के अलोंग, तो आपको जो है ये 10th क्लास में जो आप फार्मूला पढ़ते हैं 1/2, इस तरह से जो फार्मूला पढ़ते हैं लॉन्ग फार्मूला, वही फार्मूला ये दे देता है। ठीक है, उस समय क्या है कि 10th का स्टैंडर्ड इतना नहीं था, इसलिए वो फिलहाल वो फार्मूला जो है लिख दिया गया था। लेकिन ये फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग फिगर से प्रूव करते थे। ठीक है, लेकिन इसको भी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डिटर्मिनेंट टॉपिक है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कॉन्सेप्ट था, पता करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। इस चीज को हम लोग पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थैंक यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर क्या है? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं माइनर को उपसारणिक और कोफैक्टर सहखंडज, उपसारणिक सहखंडज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग ith rows and jth column in which elements aij lie minor of an elements aij of an elements aij is denoted by mij। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये एग्जांपल से क्लियर होगा कि माइनर किसको कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि a इक्वल टू यदि कोई डिटरमिनेंट गिवन है, 4 है, 3 है, 2 है और 9 है, इसका माइनर बताना है मुझे। माइनर क्या कहता है, किसको कहते हैं? ठीक है, इस माइनर को mij से नोट करते हैं। आप इसको a को यहाँ पर m भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप a भी ले सकते हैं, लेकिन आप निकाल क्या रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माइनर। ठीक है, माइनर फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनर। तो माइनर फाइंड आउट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए जैसे a है, तो a11 आपने लिया, तो a11 लिया, तो यहीं पे बोल रहा है कि डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, मतलब जैसे 1 और 1, माने a11 का मतलब ये हुआ कि सर a एक एलिमेंट है जिसको रिप्रेजेंट करता है, और a11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो ये हमारा a11 है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो कितना आ गया हमारा ने, जितना आपका एलिमेंट है उसको a12 तो 1 और 2, तो कितना बच गया हमारा 2। a21 दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 3, और a22 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया 4। सिर्फ डिलीट कर देना है। क्या कर देना है? डिलीट कर देना। एग्जांपल नंबर देखिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, समझिएगा, इससे भी आपको समझ में आएगा। ये आप 2 ऑर्डर का लिए, नेक्स्ट आपका 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का मान लीजिए आप कोई डिटरमिनेंट ले रहा है, सपोज a इक्वल टू आपने डिटरमिनेंट लिया 4 3 2 1 5 3 9 6 2। ठीक है, a आपने डिटरमिनेंट लिया, और इसका माइनर निकालना है। ये 2 ऑर्डर का माइनर निकालने का तरीका हो गया, 3 ऑर्डर का भी इसी तरह से निकालना है। तो माइनर निकालिए इसका, देखिए a11 उसी तरह से काम करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो 5 3 6 2, ये 5 3 6 और 2। अब देखिए ये जो है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसको भी सोल्व करने का तरीका आपको पता है। तो 5 2 10 हो जाएगा, और 5 दूनी का 10 हो गया, 6 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए घटा के कितना हो जाएगा, -8 हो गया। ठीक है, उसी तरह से a12 निकालेंगे, a12 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सिर्फ इसमें डिलीट करना है, वही माइनर कहलाता है। साइन का केस हम लोग बाद में पढ़ेंगे कोफैक्टर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड कॉलम बताया था, एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट बताया गया था। तो उसके बाद देखिए ये जो है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 9 2 1 3 9 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 27, घटाकर कितना हो जाएगा -25। फिर a12 है, फिर a13 हो जाएगा, फटाफट करता हूं, ये 1 और 3 1 5 9 6 6 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा
45 हो जाएगा। इसको आप इसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा कितना 39 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहां पर आपका कितना 45 माइनस 6। ठीक है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 13 हो गया ये। फिर उसी तरह से 1, ये हो गया 2 और 1, 2 1 लेंगे, 2 1, ये 2 और 1 डिलीट करिए, डिलीट करिए, कितना बच रहा है 3 2 6 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा 6। उसी तरह से 8 2 2, 8 2 2, 2 और 2 कॉर्नर और लिखिए 4 2 9 2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा आपका कितना, सॉरी -10। ठीक है, कैलकुलेशन पर है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करके है। A2 2, देखिए इसको पर लिखिए, इधर नहीं दिखाई देगा आपको। A22 हो गया, A23, 8 2 और 3, 4 3 9 6, ये हो जाएगा कितना 24, ये हो जाएगा कितना 27, ये हो जाएगा आपका -3, 823 हो गया, 831, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 2 5 3, 9 -10 -1, 832, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 4 2 1 3, 12 -2 10, 833, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 4 3 1 5, 20 -3, ये हो जाएगा कितना आपका 17। इस तरह से जो है इसका माइनर निकल गया। माइनर के बाद एक टर्म है हमारा क्या कोफैक्टर। देखिए जितना एलिमेंट होगा जितना इसका टर्म आएगा माइनर का आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे A11 लिखा है तो M11 लिख सकते हैं, M12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं है। A11 इस तरह से जो है हमारा क्या कंप्लीट होता है, इस तरह से जो है हमारा कंप्लीट होता है क्या माइनर कंप्लीट होता है। ठीक है, और माइनर आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोफैक्टर की ओर। कोफैक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। माइनर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये माइनर कोफैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी अलजेब्रा का टर्म है बाबू ये अलजेब्रा है, ठीक है। और अलजेब्रा थोड़ा कैलकुलेटिंग फैक्टर होता है, कैलकुलेशन होता है अलजेब्रा में, लेकिन बच्चा यदि पहले अलजेब्रा समझ गया और ढंग से उस चीज को समझा फिर आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अलजेब्रा से जो है भागना नहीं है। फिर कैलकुलस आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कोफैक्टर। सर कोफैक्टर क्या होता है, पहले देखिए कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Cij। कोफैक्टर को Cij से डिनोट करते हैं एंड इट इज defined as Cij equal to -1 to the power I plus j into Mij। ठीक है, ये जो है कोफैक्टर को डिफाइन करने का तरीका है। आप यहां पर इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज Cij equal to -1 to the power I plus j, मतलब रो और कॉलम का सम इनटू Mij। ये आपका फार्मूला है कोफैक्टर निकालने का। कोफैक्टर निकालना का यही आपका तरीका है। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर होगा। मैंने कोफैक्टर को जैसे माइनर को Mij से डिनोट करते थे, उसी तरह से कोफैक्टर को Cij से डिनोट करते हैं, कैपिटल C है। ठीक है, इसके बाद इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि Cij is equal to -1 to the power I plus j into Mij, मतलब माइनर को भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोफैक्टर यदि आप निकाल रहे हैं तो माइनर तो ऑटोमेटिक निकल ही रहा है उसमें।
को फैक्टर में सिर्फ ये देखा जाता है कि साइन उसका जो है पॉजिटिव और निगेटिव देखा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा एग्जांपल से। मान लीजिए एक एग्जांपल है, a इक्वल टू हमारा ये है 2, 9, 6 और 1 है। इसका को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए a11 निकाले, पूरा फुल प्रोसेस इसमें देखिएगा, फिर मैं लास्ट में सॉर्ट करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। जैसे a11 है तो पहले तो उसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ये तो हमारा क्या दे दिया? माइनर दे दिया। लेकिन इसके पहले क्या कंडीशन है? -1 टू द पावर i प्लस j, और i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2, -1 का पावर 2 भी क्या होता है? 1 होता है। तो 1 into 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आप इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिएगा। a12 मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो -1 का पावर 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कितना हो जाएगा? 6। तो -1 टू द पावर 3, -1 को 3 बार आप इंटू करेंगे तो माइनस देगा, यानी हो जाएगा -6। a21 यानी -1 का पावर पहले i और प्लस j, तो i का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1। अब यहां पर देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर कितना? -1 टू द पावर हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा -9। उसी तरह से 822 की बात किया जाए तो -1 टू द पावर i प्लस j, i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 2 हो जाएगा। -1 टू द पावर 4 है। माइनस के पावर यदि कोई क्या रहे? इवन नंबर रहे, तो इवन नंबर यदि रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतना जो है सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, a इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर है 2952 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूं। जैसे 11 है, a12, a21 और a22। देखिए माइनर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट यदि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, सॉरी इनवर्स में बोल रहा हूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में वहां पर आपका कॉन्सेप्ट किसका है? को फैक्टर का है। तो को फैक्टर माइनर का इसका उसमें यूज होता है, इससे रिलेटेड जो है इसमें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन में भी इसको स्टेप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट करना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किए तो कितना है? 2। अब देखना ही है कि सर ये रो है कॉलम है, तो रो और कॉलम को ऐड करने पर इवन आता है कि ऑड आता है? मानिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? यदि इसका जोड़ने पर सम आएगा, इसका मतलब है कि वैल्यू क्या होगा? इसमें साइन जो है चेंज नहीं होगा, और जोड़ने पर यदि विषम आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे 1 1 2, तो 1 1 2 2 इवन है कि ऑड है? इवन है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो -1 के पावर सम संख्या करिएगा तो हमेशा पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? इसीलिए यहां पर इतना करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 डायरेक्ट कैसे करते हैं? पहला रो और दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा? 5, और 1 और 2 दोनों का ऐड करिए, ऑड है, इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा। पहले से निगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता, पहले से पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर -2 है क्वेश्चन में, एक और इसमें क्रिएट कर दिया। ये 2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 2 1 कितना होता है बाबू? तो 2 1 आपका हो जाता है कितना? 2 1 आपका हो जाता है कितना? 3 हो जाता है, यानी ऑड नंबर है, निगेटिव होगा। 8 2 2 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो गया। तो 4 जो है आपका क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ये हमारा क्या है? इवन नंबर। इसका मतलब इसमें साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बाद में चेंज किए हैं, ये 1 1 लिखे हैं तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो पहले से हमारा -2 है बचा। जब पहले से -2 बचा बाबू, इसका मतलब ये है कि सर 1 और 1 कितना है? 2 होता है। तो 2 कैसा नंबर है? सम के बीच सम, तो सम है, इवन है, इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को हम बाद में चेंज किए हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको हम बनाने का क्वेश्चन प्रयास किए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट होता है को फैक्टर। 3 ऑर्डर का भी आप इसी तरह से को फैक्टर निकाल सकते हैं।
यही एक तरीका है इस तरह को फैक्टर निकालने का, ठीक है। तो 2 ऑर्डर पढ़ लिए तो 3 ऑर्डर भी जो है वीडियो को लंबा करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बाद हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे ही आएंगे। जब प्रॉब्लम में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम में इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स पढ़ने वाले हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग जो निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर हम लोग अलग से जो है इसका इनवर्स का जो है हम लोग निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में इस पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, उसको निकालेंगे। फिर आगे हम लोग को सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। सॉल्विंग ऑफ मैट्रिक्स बाय लीनियर इक्वेशन, इस तरह से जो है आगे पढ़ना है हम लोगों को। तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जो आगे पढ़ना है, और इसको मैं पहले थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। इसके बाद थ्योरी के बाद हम लोग प्रॉब्लम की ओर आएंगे, और प्रॉब्लम को A to Z एनसीईआरटी को करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पलर करेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है।